तो ये साजिदा ने आपको बताया था कि ये सारा जी। तो पहले देखें इसके छोटे से ये फूल बनाते हैं, फिर उसके ऊपर ये कलर लगा हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। तो कैसे हैं जी आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। हमारी दुआ है हमेशा आप भी जहाँ रहें खुश रहें, अपनी फैमिलियों के साथ अपने घरों में हंसते मुस्कुराते रहिए। तो आज इस नेक दुआ के साथ आज के वीडियो का आगाज़ करते हैं जी। तो अभी जी हम बनाने लगे हैं शाम की रूटीन। तो आज खाने में जी हम बना रहे हैं मटर। आपके सामने अभी मटर आए पड़े हैं, तो बाकी भी आपको बताते हैं जी क्या बना रहे हैं। तो जिस फंक्शन में मैं गई थी ना मेहंदी पे, तो हमने वो आपको बताया था व्लॉग में। तो आज ना उसी दुल्हन का बारात भी थी और लड़के की थी भी, दोनों बहन भाइयों की थी। तो आज उस लड़के की बारात भी थी, वलीमा भी था। तो हमारे गांव में एक रिवाज है, हर जगह का अपना एक रिवाज होता है। तो हमारे यहाँ पे ना ये है कि कोई बहन भाई अगर वलीमा होता है ना, कोई बहन भाई जाके बैठ के खाना खाए तो उसकी मर्जी, कोई अगर घर लेके आए तो वो भी उसकी मर्जी। तो हम लोग नहीं गए थे वलीमा खाने के लिए, तो हमने कहा हम घर ले लेते हैं। तो घर ये हिसाब होता है कि जैसे अभी चिकन है 600 रुपये किलो, तो उसको ना उसका जितना खर्चा आता है, मिसालों का, पकाई, लकड़ियाँ वगैरह, पानी, सारा खर्चा वो बना लेते हैं। तो फिर वो 1 किलो के अभी भी कितने पैसे बना लेते हैं, तकरीबन 1200 हो गया, 1500 हो गया, 1000 हो गया। ये चिकन के सर पे जितना चिकन महंगा होता है ना, तो उसी के हिसाब से ना वो सारा उसका रेट बना के ना जितना खर्चा आता है बना के फिर वो 1 किलो के हिसाब के देते हैं जी। 1 किलो का अभी आज हमने लिया है जी 2000 का 1.5 किलो। तो चिकन मिला है तो 1 किलो, उसमें साथ चावल भी थे, जर्दा था। तो चावल जो थे वो हमने दोपहर के टाइम बैठ के, बच्चे भी आ गए थे स्कूल से, तो हमने खा लिया है जी। तो बाकी चिकन जो था ना, तो आपको पता है माशाल्लाह से हमारी जो फैमिली है ना वो बहुत बड़ी है, तो हमें वो चिकन नहीं पूरा हो रहा था। तो हमने कहा अभी इसमें ना थोड़े से मटर डाल के ना मटर की ग्रेवी बन जाएगी। तो वो अभी मटर की ग्रेवी बना के ना फिर चिकन जो है ना इसमें डाल देते हैं जी। तो अभी चिकन जो है वो अंदर पड़ा है, वो भी ले आते हैं। तो मटर हमने 1 किलो अभी मटर लिए हैं, तो मटर निकाल के ना इसका मसाला वगैरह बनाते हैं। तो चलते हैं अभी काम की तरफ। मटर निकाल लेते हैं सबसे पहले। तो जी मटर मैं निकाल ली हूँ। तो बाकी जो सामान है ना वो आप ही भी अभी आ गई है, वो सामान जो साथ मिलके कर लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। तो मुझे ना इस बात की इतनी ज़्यादा खुशी हुई थी, मैं जब मेहंदी पे चली गई थी ना, तो मुझे यही फिक्र थी कि व्लॉग का एंड तो किया नहीं है, तो पता नहीं कैसे होगा। तो घर में आई हूँ ना जब मैं, तो मैंने पूछा दिल शाह साहब से, मैंने कहा व्लॉग का एंड भी करना है, कहते नहीं हमने कर दिया है। मुझे इतनी खुशी, मैंने कहा चलें देखें। ऐसा कोई बंदा जो है ना एकदम से कुछ नहीं सीख लेता। जब कोई भी काम है ना बंदा करता है ना, तो ऐसा पता चल जाता है, बोलने का भी तरीका आ जाता है, बात करने का भी सलीके का पता चल जाता है। तो जी ऐशा और हुज़ैफा ऐसा कुरान पाक पढ़ने जाते हैं ना, तो अभी ऐशा आई है कुरान पाक पढ़ के। तो आके उसने उस्ताद साहब, उसके कारी साहब जो है ना वो यही कहते हैं कि घर जाके ना अपनी माओ को वालेकुम सलाम तो सलाम किया करें। तो ये अच्छी तरबियत होती है। तो हमारे बच्चे भी माशाल्लाह से जी अवैस को सलाम करो। माशाल्लाह माशाल्लाह। मैं आप ही को मिलो। हाँ अब चुप हो जाओ, चुप। आप क्यों रो रही हो? जब चुप हो जाओ, क्यों रो रही हो? किसने मारा है? तो ऐसा आई है ना अभी कुरान पाक, देखिए इसके आंसू इतने आते हैं ना, ऐसे पता चलता है जैसे पानी वाली ना टूटी चल रही हो। अच्छा चुप हो जाओ। अच्छा चुप। आप जर्सी भी पहनो। अब मेरी बात सुनो, आप जाके ना अपर पहनो, शूज पहनो, फिर आके इधर बैठना है। हाँ जी आपको क्या करूँ। तो ये देखो यही काम है। तो मैं हर रोज दुआ मांगती हूँ, कहती हूँ ये जल्दी जल्दी बड़े हो जाएं।
क्योंकि ये तंग करता है। अभी सारा दिन खेलता है माशाल्लाह, जब धूप हो ना तो फिर सारा दिन मेरे करीब ही नहीं आता, खेलता रहता है। जब देखता है ना शाम को हमारा काम का टाइम होता है, ये फिर आके ना चीजों की उधर तोड़ फोड़ करता है, या तो आके इधर बैठ जाता है। इसको आग जलाने का बहुत शौक है, इसको शापर मिले, लकड़ियां मिले, जो भी मिले ये ले आता है चूल्हे पे डालने के लिए। तो माँ जी ना अभी सर्दियाँ का काम जो है ना, जिसका काम करते थे ना, तो उसका काम अभी थोड़ा शार्ट हो गया है। तो माँ जी एक नई चीज़ बना रही है, तो आइए मैं आपको दिखाती हूँ जी। आप चुप कर जाओ, चुप कर जाओ। तो जी ये बहुत ही मेहनत का काम होता है जी। तो पहले देखें, इसके छोटे से ये फूल बनाते हैं, फिर उसके ऊपर ये कलर लगा हुआ है, फिर इसके ऊपर ये कलर लगा हुआ है। जैसे फूल बना के ना 3 कलरों का, तो फिर उसके ऊपर ना ऐसे जाली बनी हुई है जी। ये एक एक पीस बना के ना फिर इसकी गुंडाई करते हैं। तो अभी ये तकिया बन रहा है जी, तकिया का एक साइड बनी हुई है, तो एक मुकम्मल भी हुआ पड़ा है, मैं वो भी आपको दिखा देती हूँ। तो काफ़ी मेरे बहन भाई ये पूछते हैं कि इसकी प्राइस क्या होती है। फिराकों की जैसे अपर है, ये ना धागे का हिसाब होता है जी, और लंबाई चौड़ाई का भी हिसाब होता है। जितनी लंबाई पे धागा ज्यादा लगता है, छोटा फिराक जो होता है उसमें धागा कम लगता है। ये जी धागे का हिसाब होता है। तो किसी मेरे बहन भाई ने बनवाना हो तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, तो हम आपको इस बात की रिप्लाई भी देंगे और आपको इसकी जो प्राइस होगी वो भी बताएंगे जी। तो ये जी हमारे गांव में किसी ने ऑर्डर दिया है, तो ये माँ जी उनके बना रही है जी, इसका भी ऑर्डर आया हुआ है। तो ये देखें, ये तकिया ना मुकम्मल हुआ पड़ा है, तो ये देखें जी माशाल्लाह से। तो ये देखें, तो ये चीज़ देखें इसकी, ये देखें, ये भी कुरेशे के साथ इसकी जंजीरी बना के फिर उस ऊपर से फूल लगाए हुए हैं जी बांधने के लिए। तो ये देखो, ये जोड़ी का हिसाब होता है जी। ये देखिए मसाला जो हमने बना लिया है, अब इसमें नमक डालते हैं। तो मसाला जो है अभी तैयार हो गया है, अभी मटर आके डाल दिए मटर। तो ये देखो जी मटर की ग्रेवी, क्योंकि इसमें ग्रेवी नहीं होती, बस ऐसे बोटियाँ होती हैं इसकी, मसाला होता है जो कम होता है, तो इसलिए हमने कहा मसाला बना के ना तो फिर इसमें डाल देंगे तो खाना जो है वो सही बन जाएगा। तो आपको रखते हैं जी, मैं आटा ले आती हूँ। ये भी पानी गर्म कर लिया है आटे के लिए, तो अभी आटा गूंथते हैं। गरम है देगी, साथ से ले लेते हैं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज ना मौसम थोड़ा ठीक है, ठंड इतनी नहीं लग रही, ऐसे फील हो रहा है कि जैसे ऐसे ठंडा ठंडा मौसम है जी। तो मैंने आप को कहा है कि रोटियां भी बाहर बना लेते हैं। तो पहले हमसे ना दोनों में से कोई एक चली जाती थी ना कहीं, तो एक आराम से काम जो है निपटा लेते थे। तो अभी जो है ना हमारा लोग का काम है, तो एक चली जाए दूसरी के लिए मसला बनता है। तो हम कोशिश करते हैं कहीं जाए ना तो दोनों बहनें साथ जाती हैं। तो अभी जी आप ही बना रही है जी खाना, तो आज बात कर रही है लेकिन तो कम कर रही है। मैंने कहा बोले आप ज़्यादा, आपके बहन भाइयों को आपका बोलना अच्छा लगता है तो आप बोले, तो बातें किया करें। तो लेकिन ऐसा ऐसा से पता नहीं मुझसे शर्माती है। मैं मेहंदी पे चली गई थी ना, तो मैंने आके ना वापसी आप की जो आपने लोग अपलोड नहीं किए तो उसकी मैंने रिकॉर्डिंग सुनी थी। मैंने कहा किस तरह से आप लैंड किए, तो माशाल्लाह मुझे बहुत खुशी हुई थी। मैंने कहा देखें आगे आप लोग जैसे भी समझे, लेकिन मुझे इस बात की बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी, क्योंकि जब एक बंदा काम कर रहा होता है ना तो वो अपने आप को ना अकेलापन महसूस करता है। जब दो हो जाते हैं ना तो फिर बात भी थोड़ा लंबी हो जाती है, तो मिलजुल कर जो काम हो जाता है ना वो सही हो जाता है। तो मैं बहुत ज़्यादा इस बात से खुश हूँ, आप लोग इस बात पे यकीन करें। अब अच्छा एक मेरी बहन ने कमेंट करा आप पूरी गांव की बीबी हैं जी। देखिए ऐसी कोई बात नहीं है। तो चले मुझे गुस्सा नहीं आया आपके इस कमेंट पे, लेकिन मुझे इस बात की हंसी आई है। तो बीबी मैं हूँ अपने घर वालों की, तो आप चले मुझे जैसे ही बोल दें, इसका कोई मसला नहीं है। लेकिन एक बंदे को ना
जाने का आने जाने का शौक होता है, ये बात गलत नहीं है, मुझे ज्यादा शौक था। लेकिन अभी तो बच्चे हो गए, मैं कम जाती हूँ। वरना हमारे गांव में कोई शादी वगैरह होती थी ना तो माशाल्लाह से हम 5 बहनें थे, सबसे छोटी मैं हूँ। तो मैं कहती थी कि मैंने जाना है, बाकी कोई जाए ना जाए तो मैंने जाना है। मैं माँ को कहती थी मुझे आप कपड़े ला के दे, मुझे शॉपिंग करके दे, मैंने जाना है। तो अब जी वो इतने प्यारे खूबसूरत जो पल थे वो अभी गुजर गए हैं जी, माँ भी नहीं है अभी। तो ये ऐसी छोटी छोटी बातें जो है ना ये बहुत ज़्यादा याद आती है। तो अभी हमारी देखें ये अभी ज़िंदगी नई शुरू हो गई है जी। जो पहले वाली ज़िंदगी थी अब वो ख़त्म हो गई, अब हमारी फैमिलियाँ बढ़ गई है, हमारे बच्चे आ गए हैं। लेकिन क्या है ना कि जो लड़कियाँ मिलती हैं ना, हमें साथ में बचपन जिसके साथ गुजारा था, तो वो लड़कियाँ कहीं फंक्शन में जाए ना तो वो होती है। मुझे ज़्यादा इस बात की खुशी होती है कि चले बंदा बाहर जाता है ना, थोड़ा दोस्तों से मिल जुल लेता है, अपना हाल चाल पूछ लेता है, बच्चों का हाल चाल दे लेता है, पूछ लेता है। तो मैं इस बात से जाती हूँ। वरना ऐसी कोई बात के बाहर जाके बंदा खाने वगैरह खा के आता है या बाहर जाके, बल्कि बंदा जब वापसी आता है ना तो इतना थका हुआ महसूस करता है खुद को। मैं गई थी ना तो जाते हुए शाह साहब छोड़ के आए थे, तो जब मैं वापसी आई थी ना तो साथ दोस्तें थी उसके साथ आई थी, तो अवैस को साथ उठा के आना वो इतना मुश्किल हुआ। मैंने कहा देखिए आने की इतनी खुशी थी कि मैंने उनको कहा नहीं है कि आप आके मुझे ले जाए। तो हम जब आए थे ना तो फिर सारी दोस्तें साथ थी, ऐसी बातों में बातें करते आए, घर भी पहुंच जाएगी। फिर रात को जागा था, मैंने आप ही को कहा कि आप जाए, अभी मैं उधर होके आ गई। कहती नहीं अब बता दें, बोल ले, कुछ बोल ले, बता दें हमारे भी। हाँ जी, कहा था कि जाके पे आप चली जाएं। जब बहुत ठंड थी, बच्चे नहीं सो रहे थे तो बच्चे भी रो रहे थे, तो बच्चों का भी वही सोने का टाइम होता है। तो कहती आप ही मैं तो अपने होके आ गई हूँ, अब तुम चली जाओ। मैंने कहा बस मैं जाती नहीं हूँ। वैसे भी कोई ऐसी बात नहीं है, हम बहनें झगड़ती नहीं है इस बात से कि तुम जाओ या हम जाएं। बस छोटी है ना तो ये कह देती, मैं कह चलो ठीक है आप ही चली जाओ, ये चली जाती है। मुझे वैसे ऐसे जाने का कोई शौक नहीं है, इसलिए मैं इसी को भेज देती हूँ। जो है वो हमने बना लिए, मसाला तैयार हो गया, इसमें चिकन डाल के। तो ये साजिदा ने आपको बताया था कि ये सालन हमने बना हुआ लिया है। तो हमारे जो बच्चे हैं ना वो ऐसे खाते नहीं है, कहते हैं कि मसाला हो, मसाला इतना नहीं था, तो इसलिए ना हमने खुद अपने घर में बना लिया। मटरों की ग्रेवी भी मज़े की बनती है और हमारे बच्चे भी बहुत शौक से खाते हैं। तो फैमिली भी माशाल्लाह बहुत बड़ी है। उस हाथ से करते हैं जी। जी वालेकुम अस्सलाम। ये उनवा जो थी ना पहले आई थी, मैंने इसको कहा उधर देखो हमारे बहन भाई के साथ, मुंह बंद करो। मैंने आपको पहले भी कहा, मैंने कहा मुंह बंद करते हैं जी। तो अभी जी उनवा तैयार होके आ गई है, उसने अपर भी पहन लिया है, शूज भी पहन लिया है। तो अवैस ने शूज इसलिए नहीं पहना क्योंकि मैंने आपको पहले एक व्लॉग में बताया था कि अवैस का पैर जल गया है। तो वो जैसे बेचारा जुराबे पहनता है ना तो वो लगती है जुराबी, उसको तकलीफ होती है, पाँव पे जख्म हुआ पड़ा है, तो इसलिए शूज भी नहीं पहना, जुराबे भी नहीं पहनी। तो मैंने 1-2 बार इसको जबरदस्ती पहनाई है तो इसके पाँव को ना जख्म होने लग गया। कभी इसलिए मैंने कहा चले छोड़ देते, जब पाँव सही हो जाएगा ना तो फिर पहना दूंगी। तो उनवा भी तैयार होके आ गई है जी। नहीं है, आपकी जुराबे नहीं है? कहाँ रखी हुई है? कमरे में भी नहीं है? कमला चाहिए। ओए कमले ले गए? कोई नहीं लेके गया, अंदर पड़ी है, मैंने धोई है ना आज तो फिर सूख गई है तो मैंने अंदर रख दिया। आप ही को ले जाओ, आप ही को ले जाओ, आपको अंदर पहना देगी। जो शाबाश, नहीं पहननी अभी। अच्छा जी। तो जी सालन अल्हम्दुलिल्लाह से हमारा तैयार हो गया जी। तो छोटी गुड़िया जो है ना ये रोने लग गई थी, तो मैंने कहा आप ही को आप इसको ले लें, तो मैं रोटियाँ जो है मैं बना लेती हूँ। सालन इसलिए आगे यहाँ पे नहीं रखा हुआ क्योंकि ये बच्चे हैं ना तो फिर वो गर्म कढ़ाई है उसको हाथ लगाती, इसलिए मैंने ना एक साइड पे रख दिया है। चलो बस 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 जी, बस जी जी बस जी जी बस।
मैडम बुटी तो हमारा ना बाजार अभी चक्कर नहीं लग रहा, तो मैंने कहा ये चिमटा लेंगे रोटियों के लिए, क्योंकि हाथ जलते हैं। तो बच्चे कभी कह देते हैं, रात को तो नहीं घी लगाते, तो सुबह तो लगाते हैं ना, तो कभी पराठे भी बनाने पड़ जाते हैं। अभी आयशा ने कहा है मुझे रोटी घी लगा के दें, आयशा को दे दो जी। बस कर दें, बाकी जब आएंगे फिर बना लेंगे। आयशा बेटा खाना खा के बताना है कैसे बनाए। आप खा लें। अच्छा बना है। चले रख दे, थोड़ा सा हम भी टेस्ट कर लेते हैं। तो जी अभी मैं तवा उतारने लगी हूँ जी नीचे, क्योंकि मैंने 6-7 रोटियां बना ली है। जितने हम यहाँ पे बैठे हैं हमारे लिए काफ़ी है, बाकी जिस टाइम आएंगे ना तो उस टाइम उनके लिए बना लेंगे। अभी हम खाना टेस्ट करके ना आप लोगों को बताते हैं कैसा है खाना। ये देखिए जी, खाना जो है मैं काफी बार साजिदा को कह चुकी हूँ कि खाना तुम तकसीम कर दिया करो, लेकिन ये कहती है नहीं मुझे ये देना अच्छा नहीं लगता। तो मैं कहती हूँ कोई बात नहीं, आप खाना दोगी तो तुम्हें भी पता चलेगा ना कैसे किसी को दिया जाता है। वैसे भी माशाल्लाह मेरे से छोटी है ना, तो ये काम मुझे ही सौंपती है। घर में वैसे कोई फल या फ्रूट वगैरह कुछ भी आ जाता है ना, तो ये मुझे दे देती है, कहते कि आप ही तुम तकसीम कर दो। मैं कहती चलो कोई बात नहीं, तुम भी दो दिया करो, तुम्हें भी पता चल जाएगा कैसे बच्चों को देते हैं, कैसे बड़ों को देती है। ऐसे जो बड़ी वाला रुतबा जो होता है ना, वो मुझे दिया हुआ है। कहती है नहीं तो ये काम तुम क्या करो। ऐसे माशाल्लाह कभी हम दोनों का झगड़ा नहीं हुआ, तो वैसे भी बहुत अच्छी है। हम साथ में मिलजुल कर रहते हैं, 7-8 साल हो गया इसकी शादी को भी, तो कभी हमने झगड़ा भी नहीं किया आपस में। तो माशाल्लाह एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते हैं। वैसे तो जी माशाल्लाह वैसे बड़ा ही मज़े का बना है जी। तो अभी खाना खाते हैं, व्लॉग का एंड करते हैं क्योंकि अंधेरा होने वाला है। तो अभी अवैस शाम के टाइम छोटी गुड़िया आना है और अवैस तंग करते हैं। आपको पता है जिस घर में बच्चे हैं उस घर में रौनकें तो लगी होती हैं। ये इसका शोर शराबा, अभी ये पता नहीं आराम से अपने वो एक कट्टू लिया हुआ है, तो उसके ऊपर कभी किधर उसको बिछा के बैठते हैं, तो कभी किधर उसको बिछा के बैठते हैं। अभी अपने खेल में मसरूफ है जी। तो मैं लोग एंड कर देती हूँ। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आपने जो भी बात कही है बिल्कुल सच है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो अभी व्लॉग का एंड करते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको हमारा आज का व्लॉग जरूर पसंद आएगा। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। नीचे प्यारे प्यारे कमेंट जरूर कीजिएगा। अपना भी बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें भी अपनी नेक दुआ में जरूर याद रखिएगा। मिलते हैं जी नेक्स्ट टाइम एक ऐसी प्यारी सी वीडियो के साथ। अभी के लिए आप लोगों से इजाजत चाहिए। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अभी कर दो, अच्छा अल्लाह हाफिज कर दो बेटा। अल्लाह हाफिज।